असुर का सीजन 2 दोस्तों 1 जून को आ रहा है, लेकिन भाई सीजन 1 को आए इतना टाइम हो चुका है कि काफी लोग इसकी जो कहानी है उसको भूल चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी उन लोगों में से हो तो फिक्र नॉट, क्योंकि आज दोस्तों काफी कम मिनट के अंदर मैं पूरी कहानी का रिकैप आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। सिंस दोस्तों ये असुर के सीजन 1 का रिकैप है तो दोस्तों मैं एकदम डीप में जाऊंगा नहीं, बल्कि आपको ऊपर से जो कहानी का लेआउट है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों शो असुर का जो मेन सेंटर कैरेक्टर है वो है शुभ का। शुभ एक बच्चा होता है जो कि अपने फादर के साथ कहीं पे जा रहा होता है और भाई साहब नाव के अंदर डूबने से उसके जो फादर है उनकी मौत होती है, लेकिन उस मौत का शुभ पे कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि भाई उसके जो फादर है वो उसको असुर मानते हैं। इसी कारण से बाप बेटे के अंदर प्यार का कोई रिश्ता होता नहीं है और शुभ भाई साहब अटैच होता है अपने दादाजी से। ये दोस्तों ट्रैक पास्ट का और एक ट्रैक चल रहा था प्रेजेंट का, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक लेडीज की जो डेड बॉडी है वो मिलती है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही होती है, जहाँ पर एक ऑफिसर होते हैं जिसका नाम होता है धनंजय, जिसका किरदार निभाया है अरशद वारसी ने। वेल दोस्तों जब आगे होती है इसकी इन्वेस्टिगेशन तो मालूम पड़ता है कि ये जो लाश है वो धनंजय की वाइफ की है। इसके रिगार्ड के अंदर इनको एक वीडियो क्लिप भी मिलती है जो कि इस बात का पूरी तरीके से कंफर्मेशन करता है कि ये जो लाश थी वो धनंजय की वाइफ की थी। इन दी मीन टाइम सीबीआई के अंदर एक और ऑफिसर है जो कि होते हैं निखिल। वेल निखिल सीबीआई की नौकरी को छोड़ चुके होते हैं, जिसके कारण हम आगे आपको बताएंगे। निखिल को ऐसा फील आता है कि भाई जो मर्डर है वो धनंजय ने कराया है और इसी कारण से धनंजय अब जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। निखिल कातिल को ढूंढ रहे होते हैं और उनको इंपॉर्टेंट लीड मिलती है और वो भाई उस कातिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो खुद ही किडनैप हो जाते हैं। अब जो किडनैपर होता है वो भाई निखिल को कहता है कि तुम्हें मुझे मर्डर करने के अंदर हेल्प करनी पड़ेगी। तो भाई फिर शुरू होता है मर्डर्स का खेल। इन दी मीन टाइम दोस्तों आपको पास्ट का ट्रैक भी देखने को मिलता है, जहाँ पर भाई साहब शुभ अब कहीं ना कहीं असुरों की बातें कर रहा है, उनके बारे में और जान रहे हैं, वहाँ से नॉलेज और गेन कर रहा होता है। हमको देखने को मिलता है कि धनंजय भी पास्ट के अंदर शुभ से मिले होते हैं। धनंजय को ऐसा फील आता है कि शुभ कहीं ना कहीं इनोसेंट नहीं है, उसने अपने फादर को मारा है और वो भाई ये चीज़ प्रूफ करके शुभ को पता देता है जेल के अंदर, जहाँ पर भाई जेल के अंदर ही वो अपना जो ज्ञान है उसको बांट रहा होता है और जेल के अंदर ही उसके कई सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। प्रेजेंट में जैसे दोस्तों कहानी आपको देखने को मिलती है तो धनंजय को एक मोटिवेशनल स्पीकर मिलते हैं जेल के अंदर, जिसका नाम होता है केसर भारद्वाज। धनंजय ने कहीं ना कहीं ऐसा फील किया होता है कि जो मर्डरर है वो कहीं ना कहीं माइथोलॉजी को यूज कर रहा है और केसर भी यही मान रहा होता है। अब दोस्तों जब बार और मर्डर हो रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई जो धनंजय है वो इनोसेंट है और धनंजय भाई साहब बाहर आ जाते हैं बाकी केसेस को सॉल्व करने के लिए। केसेस के पैटर्न को देख के उनको लगता है कि निखिल भी भाई कहीं ना कहीं मर्डर की हेल्प कर रहा है। अब इसी कारण से धनंजय एक टीम तैयार करता है जिसके अंदर निखिल की एक्स वाइफ भी होती है। इसके अलावा होता है एक हैकर जिसका नाम होता है रसूल। इसके अलावा लोलाक भी इस टीम के अंदर होते हैं। कहानी दोस्तों फिर पहुंचती है पास्ट के अंदर, जहाँ पर हमको मालूम पड़ता है कि भाई साहब जो शुभ था उसके खिलाफ नकली एविडेंस धनंजय तैयार करता है और शुभ को पहुंचा देता है जेल के अंदर। ये बात दोस्तों मालूम पड़ती है निखिल को और इसी कारण से निखिल अपनी जॉब को छोड़ देता है, वो कर देता है रिजाइन। अब दोस्तों एपिसोड्स बढ़ते रहते हैं, कहानी आगे बढ़ती रहती है और ये चीज़ मालूम पड़ती है कि ये सारे मर्डर को एक जना नहीं कर रहा है, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शुभ का हाथ नहीं है और भी कई सारे लोग हैं और बेसिकली वो लोग शुभ के फॉलोअर्स ही है जो कि शुभ का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। क्लाइमैक्स आते आते हमको मालूम पड़ता है कि जो केसर भारद्वाज थे वो भी शुभ के एक फॉलोअर थे और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। एंड में देखने को मिलता है कि निखिल भाई साहब एक चैम्बर के अंदर है और वो किसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी भी खतरे में है और खतरे में है बाकी 3 लोग। जो किडनैपर है वो कहता है कि या तुम उन 3 लोगों को बचाओ या फिर अपनी बेटी को बचाओ। वेल दोस्तों इसी उधेड़-बुन के अंदर उसकी जो बेटी है उसकी डेथ हो जाती है, जिसका जिम्मेदार निखिल मानता है धनंजय को। इन दी मीन टाइम लोलाक और रसूल के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और लोलाक को ये चीज़ मालूम पड़ती है कि रसूल भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। इन दी मीन टाइम रसूल लोलाक को मार देता है। क्लाइमैक्स में हमें देखने को मिलता है कि निखिल अपनी बेटी को लेकर निकल रहा होता है और रसूल पीछे से धनंजय को देता है लुक, जिसके कारण से धनंजय को भी कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि रसूल भी मिला हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। तो देखिए दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि असली शुभ कौन है वो अब तक किसी को मालूम नहीं है। क्या वो केसर भारद्वाज है? नहीं, वो तो है ही नहीं। क्या वो रसूल है? आई गेस वो भी नहीं है। अब दोस्तों असली शुभ कौन है, ऑफकोर्स उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया वो तो आपको असुर के सीजन 2 को देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा, जो कि दोस्तों स्ट्रीम होने वाला है 1 जून से। आई होप दोस्तों कि इस छोटे से रन टाइम के अंदर जो मेन कहानी थी
उसका मोटा मोटा रिकैप मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर सकूँ। असुर के सीजन 2 का वेट आप लोग कितना कर रहे हैं वो प्लीज़ यार कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।